आज भी हम सब ये समझते हैं और इसको मानते हैं कि फैसला 4-3 का है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन बनाएं। ये उनका काम नहीं है, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज़ के अंदर तो मुकम्मल एका है। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख़ बनती है। 3-4 अब हमारे सामने मामलात हैं जिनके ऊपर पार्लियामान अपना फ़ैसला दे चुकी है और अब फिर दोबारा चूँकि कल हमें बताया गया है कि जनाब आपने बताना है, तो ये मामला फिर पार्लियामान ने इसका फ़ैसला करना है। ये मैंने और आपने फ़ैसला नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मौसम गर्म है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। आज गवर्नमेंट ने बड़े अहम फैसले किए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग किया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद गवर्नमेंट ने इलेक्शन से मुतल्लिक अदालती फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3-4 के फैसले को नहीं मानते, अदालत को जामिन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते, पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारों को पार्लियामेंट के फैसलों को तस्लीम करना पड़ेगा। मुतफिका इलेक्शन पर मुज़ाकरात और फंड्स की फराहमी से मुतालिक फैसले पार्लियामेंट करेगी। शहबाज शरीफ ने पीटीआई से भी बराह रास्त मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए बताया कि बातचीत के लिए पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल किया जाए और स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि इत्तेहादी जमातों ने मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया है और 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है और इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तो दूसरी तरफ मुतफिका इलेक्शन पर सियासी जमातों के पास मुज़ाकरात के लिए नाज़रीन डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे अहम समाअत होने जा रही है। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि 2 बड़े आइनी इदारों के दरमियान ये लड़ाई है, सूरत हाल क्या हो सकती है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद रशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से खुला ऐलान जंग कर दिया है, इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसलों को उन्होंने मानने से इनकार किया है, साथ ये भी बताया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के फैसलों को मानना पड़ेगा। तो आमिर साहब, आप हुकूमत के आज के फैसलों को कैसे देख रहे हैं? 2 अहम इदारों के दरमियान ये जो लड़ाई है, इसका क्या नतीजा निकलेगा और किसके फैसले आपके ख्याल में सुप्रीम माने जाएंगे? देखें, ये एक अजीबो-गरीब सिचुएशन है जिसमें पार्लियामेंट और अदलिया जो दोनों आइनी सतून हैं और तीसरी है एग्जेक्टिव जो आइन की बुनियादी सतून है, उनमें से वो साइड पे हो गई है। यानी काबीना गवर्नमेंट साइड पे कि जी चूँकि आपने फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है और काबीना ने पार्लियामेंट को भेज दिया, तो अब ये मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 रुकनी बेंच जो 11:30 बजे कल बैठेगा, उन्होंने डिसाइड करना है कि उनके फैसले को तो पार्लियामेंट में चीथड़ों की नज़र कर दिया गया है, हवा में उड़ा दिया गया है। जो वज़ीर कानून ने किया और जो वज़ीर ख़जाना ने बताया कि जी हम कोई हुक्म मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का लेकिन ये गैर आईनी है, ये इन दोनों वज़रा के अल्फाज हैं। डिफाइंस पे वो उतरे हुए हैं, पहले दिन से तय किया हुआ है और वो ला रहे हैं उस लड़ाई को पार्लियामेंट में। अब देखना ये होगा कि जहां हुक्म में मौजूद हैं 21 अरब, वहां हुक्म में मौजूद हैं सिक्योरिटी पर्सनल और वो भी इतने कि जितनी सेटिस्फेक्शन हो सके इलेक्शन कमीशन की, जो कि जवाब 0 में दिया जा चुका है। ये कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया गया कि वजारत दिफा के ज़रिए भी बता दिया गया है, जवाब भिजवा दिया गया और DGISI ने भी जाके चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पे इंटरनली बता दिया है। तो इलेक्शन तो इन्हीं 2 के ज़रिए होने हैं। अब जोर क्या अदालत सिर्फ 21 अरब रुपए पे रखेगी, क्योंकि वो तारीख भी गुजर चुकी है, वो काबिल कबूल सिक्योरिटी मिली नहीं मिली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हमें सिक्योरिटी से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे ऑर्डर के मुताबिक कि आप हमें बताएंगे। उन्होंने बता दिया है कि हमें तो इनकार कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 14 मई की डेट से इसलिए आगे जा चुका है कि ना बैलेट पेपर जो पिक्टोरियल इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो भी नहीं छप सकी हैं,
फिर बैलेट पेपर की तैयारी का अमल, ये सारे का सारा अब 14 मई से तो आगे जा चुका है, आप जो मर्जी कर लें। फिर अब आपको तय करना होगा, जो इमरान ये शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे, यानी 13 अगस्त अगर हो रही है तो इसका मतलब है 12 अगस्त को अगर असेंबली तोड़ दी जाए तो नवंबर भी आ जाएगा। अगर 13 को टूटेगी तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं, और अगर एक दिन पहले तोड़ दी जाए तो 90 दिन में इलेक्शन, तो नवंबर आ जाएगा उसके अंदर। तो हुकूमती इत्तेहाद का फैसला भी वाज़ेह है, उनकी पार्लिमानी कुव्वत का इजहार इस वक्त हो रहा है, यानी गुफ्तगू हो रही है। जो इसहाक डार साहब ने कहा कल तक चलेगी, उनकी बड़ी इत्तेहादी जमात JUI ने कहा है हम कई दिन इजलास जारी रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें मुज़ाकरात के साथ जाना है या नहीं जाना। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वाज़ेह पैगाम मौजूद है कि वो पैसे नहीं दे रहे, सिक्योरिटी जिन्होंने देनी है उन्होंने इनकार कर दिया है। अब आपसे अमल दरामद होता है तो आप करा लें। उन्होंने कहा है कि हम तो हुकूमत के पाबंद हैं। DG ISPR ने कहा है कि जब हमें वो हंगामी तौर पे कहीं पे भी ऑर्डर करते हैं कि हमने मदद करनी है सिविल एड की के तौर पे, तो हम जाते हैं। उन्होंने भी अपना माफी ज़मीर बाकायदा खुल के बता दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब इनका और फिर 4-3 की दोबारा गुफ्तगू आ गई। आप देखें बड़ी अच्छी उस होशियारी से खेल रहे हैं कि काबीना को नहीं ला रहे, काबीना अप्रूव कर रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि फैसला तो 3 का एक तरह से मौजूद है। अब वो 4-3 के लिए क्या तरीकेकार होगा वो हमें आने वाले दिनों में मेरा ख्याल अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन भी मौजूद है, उसके ऊपर कब अमल होगा, कैसे शुरू होगा, क्योंकि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस में लगाया था और 2009 में यूसुफ रजा गिलानी ने उसको किया था, उसकी वापसी की भी तैयारी मौजूद है कि वो वापस भी लिया जा सकता है और उससे चीफ जस्टिस साहब को घर भेजा जा सकता है। इतलात आ रही हैं जैसे 1997 में तहरीक वो जो इस्तेहकाक कमेटी थी उसके अंदर ये डिस्कशन की गई थी कि चीफ जस्टिस उस वक्त जो सजाद अली शाह थे उनको तलब कर लिया जाए। आज उस 3 रुकनी बेंच के ऊपर पार्लिमानी पार्टी में इतलात आई हैं कि वो भी डिस्कशन में लोगों ने पॉइंट उठाया कि आप बुलाएं तौहीन पार्लियामेंट में कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट हैं तो पार्लियामेंट भी अपनी जगह सुप्रीम है। अब ये वो ऐसी बहस है जिसका नतीजा कल हम मुंतजिर हैं कि क्या निकलेगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़ी क्लैरिटी के साथ फैसला कर लिया कि ना मुज़ाकरात में फौरन जाएंगे, क्योंकि जब 14 मई का रखा गया है ना फैसला कि वो बरकरार रहेगा और आप फैसला करते हैं तो हम आगे जा सकते हैं, यानी गुंजाइश तो मौजूद है और आज खुद मौजूद है। और आर्टिकल 254 मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं, आज भी डार साहब ने बोला है कि भाई हाँ आइन में अगर 90 दिन है तो आइन के अंदर आर्टिकल 254 इसीलिए मौजूद है कि अगर कोई काम मुकर्ररा वक्त पे ना हो सके तो इस आर्टिकल के तहत कर लिया जाए। अब देखते हैं कि कल क्या बनता है। हमने तो नहीं करना, हम तो तबसरा करेंगे, हम खबर शेयर कर रहे हैं कि क्या है। ठीक है जी अयाज साहब, आप क्या देख रहे हैं? अब ये इलेक्शन पर हुकूमत का ऐलान जंग आपके सामने, ये नतीजा इस सारी महाज राय का क्या निकलेगा? सुप्रीम किसके फैसले फिर माने जाएंगे, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप भी, और इस मुल्क में भी बड़ा अच्छा मजाक हो रहा है। इतने तवील इजलास होते हैं कौमी असम्बली के, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, इस कौम का वक्त भी ज़ाया करते हैं, फिर काबीना का इजलास बुला लिया जाता है, फिर वो मतलब सलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह। इलेक्शन कमीशन भी इतना आइन पसंद है कि वो भी डिले करता जाता है। अच्छा जी चलें आज भी रात 12 बजे तक आप जमा करा दें पार्टी टिकट्स, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जल्दी नहीं है ना। मतलब ये सारा कुछ बंद कर देना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चूंकि आइन पसंद तो ये पार्लियामेंट में जो बैठे लोग यही है ना, वो जज तो जाहिर है वो आइन तोड़ रहे हैं, उनको तो बहुत पहले घर भेज देना चाहिए था, पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी देर इंतजार कर लिया। और वो बिल्कुल DG ISPR ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हुकूमत जब कहेगी, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये करो, तो जाहिर है डिफाइंस तो हुकूमत की तरफ से है कि पहले आपने वो मान लिया 2-3 का फैसला, क्योंकि उस वक्त आपको डर था कि कहीं उस पर तो हिन अदालत ना लग जाए, वहां अगर हम ये प्ली लेंगे, वो मान लिया, बहुत अच्छा। अब फिर आपको याद आ गया नहीं पार्लियामेंट चूंकि कह रही है तो हम तो पार्लियामेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो ये क्या मजाक है यार इस मुल्क में। सिंपल 1-2 लफ्जी बात है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, बस ये ऐलान करें और छोड़ें, ये बाकी सब बकवास है। मतलब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इससे हटके, बस इलेक्शन नहीं कराने, ये हमारा ऐलान है। जिसने वो उन्होंने ही करना है जिन्होंने ऐलान करना है, जिन्होंने जो करना है कर ले आके। मतलब आप जाहिर है दावत भी दे रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ों को कि चले कोई ऐसा मामला ही हो जाए, क्योंकि आपकी जान अदरवाइज तो छूटती नहीं है। मतलब इसहाक डार साहब अल्लाह भला करे कहते हैं जी वो
जब असम्बलियां टूट गई तो इलेक्शन कमीशन ने पैसे मांग लिए। हुजूर असम्बलियां टूटने से पहले क्यों इलेक्शन कमीशन पैसे मांगता? इलेक्शन तो उसके बाद ही होने थे ना, या वो असम्बलियों की मौजूदगी में भी पैसे मांग लेने चाहिए थे इलेक्शन कमीशन को कि जी वो चूंकि हमने इलेक्शन कराने, हमें शक है कि असम्बलियां टूट जाएगी, और बड़े दावे से कह रहे थे, देखें दुनिया हैरान है कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच गए। ओ हुजूर, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, आप तो बच गए और हमेशा हमेशा से बचे हुए हैं। हमारी हालत पे रहम खाएं खुदा के लिए। आपको अंदाजा ही नहीं है कि अभी तो अब गर्मियां चूंकि शुरू हो गई हैं, अभी बिजली के बिल आने वाले हैं, उसके बाद देखिएगा डिफॉल्ट की आप लोगों की हालत क्या होती है। और इससे पहले कहाँ कम है? ये इलेक्शन खेलते रहेंगे जी, हमने इलेक्शन नहीं कराना। बहरहाल सिंपल बात यह है कि इस मुल्क में कुछ सुप्रीम नहीं है, सब बकवास है, और सबसे ज्यादा जो निचले तबके की कौम है वो अवाम है। इनकी किसी को कत्तन कोई फिक्र नहीं है। वो सब कह रहे हैं जी बस ठीक है, वो अपनी अपनी आईनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनसे ज्यादा आइन पसंद कोई नहीं। पॉपकॉर्न खा रहे हैं इनको सबको आइन पॉपकॉर्न बोल पड़ा, मैं तो कहने ही लगा था। इनको सबको अवार्ड देना चाहिए कि इतने आइन पसंद पार्लियामेंट के लोग हमने सारी तारीख में नहीं देखे, लिहाजा इन सबको एक एक अवार्ड देना चाहिए। और मतलब इनको हमेशा के लिए, मेरे ख्याल में ये ऐसे लोग हैं कि इनको हनूद करके रख लेना चाहिए इसके बाद भी, ताकि आने वाली नस्लों को भी दिखाया जा सके कि ये देखो इस तरह के हुआ करते थे हमारे आइन पसंद, और तुम लोग ठीक हो जाओ, वरना फिर इस तरह के आइन पसंद आ जाएंगे इस मुल्क में, और उसके बाद भुगतते रहना। जी हाफिज ज़ाहिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के आज के फैसलों को? अब ये तो लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो आपके ख्याल में ये नतीजा क्या निकलेगा इस सारी जंग का, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है सियासी जंग का? आईनी भी है, सियासी आईनी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, और आमिर रियाज राना साहब और खान साहब के पास मालूमात होंगी कि सुई गैस के जो है वो भी बिल जो है वो बढ़ गए हैं, और मीटर भी पता नहीं 40 रुपए या कितना 400 रुपए से वो कितने पे चला गया है। इस पे कोई प्रोग्राम कहीं हो रहा है? डॉलर आज भी बढ़ा है माशाल्लाह। वो डार साहब आए थे तो डॉलर डर के नीचे आ गया था, 1 रुपया कम हुआ है। जो है आज भाईजान पहले जरा चेक कर ले, फिक्र यही थे कि 1.5 रुपया कितना बढ़ा है, फिर रात को कम शाम को कम हुआ हो तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी। हमें तो बढ़ने से न कम होने से कोई वो नहीं, लेकिन जो मुल्क का हाल हो रहा है, हम तो कायदे आज़म वाले रुपए वाले हैं भाई, डॉलरों वाले तो आप ही होंगे। वो कह रहे हैं डॉलर सस्ते हो गए, कोई डॉलर ही भिजवा दो सानू। रुपये तो आपको यकीन मानो, अगर वो आ जाए तो मजा ही आ जाए। उस दिन भी अर्ज किया था कि कौन सा आयन, किसका आयन, किधर का आयन? ओ भाई कोई आयन शायद इस मुल्क में है? कोई आयन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट आयन के मुताबिक चलती है। आपके आयन में लिखा है यहाँ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आपके सारी कानून साजी, आप जो फैसले आते हैं वो क्या कहते हैं? ताजे बरतानिया के तहत आपके फैसले होते हैं। ये आयन उसी ये नया और अच्छा पॉइंट है कि इसी पे काम हो सकता है अब। अपना उसी का आयन है जिसकी ताकत है। वो ज़ियाउल हक साहब आ जाए तो वो आयन है, मुशर्रफ साहब आ जाए वो आयन है, अयूब खान आ जाए वो आयन है, हम में से कोई सियासी ताकतों में से कोई ताकत में आ जाए वो आयन है। आयन किस चीज का नाम रखा हुआ है? ये इसी चीज का, ताकत का नाम आयन है। कोई इसको 90 दिन के इलेक्शन, 100 दिन के कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। भाई अगर अदालत, बात तो ठीक कही है ना, आज अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करे। भाई आपके पास एक चीज आई, आप फैसला देते, कोई नाअहल होता हो अहल होता हो, आप पंचायतें करने बैठ गए, उस से जो कुछ गंद निकल रहा है, यानी कोई आप मुआशरे के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। आज सदर साहब ने भी कहा कि जो टीवियों पे गुफ्तगू हो रही है, तो भाई जब हम कह रहे थे, जब आपकी हुकूमत की शुरू तो हुई है धरने से, ओए तोए की सियासत, मैं IGI का डिप्टी सेक्रेटरी रहा था, मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। उस वक्त जो बेनजीर भुट्टो साहबा की तस्वीरें फेंकवाई गई थी, ये हमारी सियासत में, लेकिन उस अंदाज का गंद करने से शुरू हुआ। अब वो हर जगह पे हो गया, हर चैनल पे, हर जगह। ना हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं, और ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने। मुझे तो ये अक्टूबर वाले इलेक्शन भी नहीं नजर आ रहे जो हालात बनते जा रहे हैं।
और जो बात कही है खान साहब ने, मैं अर्ज कर दूं, मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि जिसको एलानिया डिफॉल्ट कहते हैं वो तो पाकिस्तान नहीं होगा, हमारे दोस्त हमें नहीं होने देंगे। बाकी जो खुफिया मामलात हैं, जो आपके एलसीओ का हाल हुआ, जो बाकी चीजों का हाल है, और अब हज देख लें, बाकी छोड़ दें, हज का ही देख लें कि क्या हाल हो गया। तो भाई ये किसको कहे, गरीब आदमी जो है उसके ऊपर जब उसे इस बार बिल आएंगे और गैस का बिल आएगा और बिजली का बिल आएगा, तो उस गरीब की पहले ईद तबाह हुई है, अब उसकी बकरा ईद भी तबाह हो गई, वो खुद ही बकरा बन गया है, उसने क्या खुद ही बकरा लेने और क्या कुर्बानी। सही है, आवाम की कुर्बानी हो तो रही है, अब उसने क्या आवाम ने कुर्बानी करनी है। बस ये रोज ये जरा है ना, ये असम्बलियों का इजलास रोज जो होता है, इस पे कितना खर्चा आता है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, इस पे कितना खर्च। इनकी जिंदगी में कोई फर्क आया है किसी जज साहब की, किसी चीफ जस्टिस की, किसी पार्लियामान के मेंबर की, किसी वजीर की जिंदगी में फर्क आया है? सही है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हाफिज साहब। इनकी ज़िंदगी में फ़र्क इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान इन्हीं का ही है, आम आदमी का पाकिस्तान नहीं रहा। बिल्कुल फैसल साहब, अब क्या नतीजा निकलेगा? हुकूमत ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि मुज़ाकरात और फंड्स का फ़ैसला पार्लियामेंट ही करेगी और हुकूमत की मुद्दत पूरी इलेक्शन अक्टूबर में होगा, ये हुकूमती जमातों में इत्तफाक हुआ है। तो किस तरह से देख रहे हैं? ये तो मामलात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, कोई ख़राब नहीं हो रहा है, ऐसे इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा एयाज साहब की बात से मैं थोड़ा सा नहीं, मामला कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह पाकिस्तान 70 साल से चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एयाज साहब से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। एयाज साहब ने कहा आपको कि आप बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हैं। मैं समझता हूँ आप नहीं करती, आमिर साहब बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये अलग बात है, इनकी इतनी मदाइया बातों पर आप लोग हंसते नहीं है, वरना इनसे अच्छा मजाक कोई नहीं करता। अच्छा देखिए, जो आपका जो सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ। ये जो जिस तरह रेसलिंग के मुकाबले होते हैं ना, जगह जगह पहलवान जो है वो लड़ रहे होते हैं, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस वक्त रियासत के और सियासत के जो पहलवान हैं वो आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो आम रेसलिंग का तमाशाई होता है और जो इस रेसलिंग का तमाशाई है उसमें फ़र्क है। वो टिकट देख के बैठते हैं और उस रेसलिंग को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस वक्त रियासत के और सियासत के जो पहलवान लड़ रहे हैं, इसको एक भूखी कौम इस जंग को देख रही है, एक नंगी कौम इस जंग को देख रही है, एक बेरोजगार कौम इस कुश्ती को देख रही है, और उसकी आंखें जो है नम है, वो रो रही है। या हमें भूख लगी पड़ी है, आप इक़्तिदार के लिए जो है वो कौन सी ये जंग लड़ रहे हो। ये इत्यादी जमातों का इजलास हमने 11 महीने में या 12 महीने कितना अरसा को हो गया, हमने सुना कि कभी इत्यादी जमातें इस बात पे बैठी हों कि ये हमने मसल जो हैं, अपने जो इत्तेहाद के मसल हैं, वो गुर्बत को दिखाने, बेरोजगारी को दिखाने, ये महंगाई को दिखाने, कोई इनके रिकॉर्ड पे इत्यादी जमातों का किसी इस हवाले से कोई एक इजलास है, इस पे बात पे इत्तेफाक हो गया कि अब इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर बुलाए कौमी असम्बली का इजलास कि आज हमने ये फैसले कर लिए। अब कोई है इनके पास 12 साल में एक दिन भी, 1 घंटे की भी कोई ऐसी कार्रवाई कि इत्यादी जमातें एक होकर बैठ गई हूँ। वज़ीर आज़म ने भी बड़े तमतराक से खिताब किया, अब हमने तय कर लिया इत्यादी जमातों ने, हमने गुर्बत को जो है वो मिटा देना है। कराची में 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, आज तक भी नहीं आया। लिया सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस? ये जमहूरियत नहीं है, ये बुनियादी जमहूरियत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस क्यों नहीं ले रही? इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्यों तकलीफ नहीं हो रही? पंजाब में पूरे पंजाब बल्दियाती इलेक्शन के बगैर चल रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही? सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इलेक्शन पे जो अमल दरामद नहीं हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती? बलूचिस्तान में कोई बल्दियाती सेटअप नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। इन 2000 खानदानों को इक़्तिदार में लाने का नाम इस मुल्क में जमहूरियत है। ये मुल्क अगर इन लोगों का है तो अच्छा, फिर सबसे बड़ा मुजरिम जो मैं हमेशा मीडिया, आप मुझे बताएं किसी मीडिया ने इस पूरे अरसे में एक दफा भी प्रोग्राम करके, जो हम रोजाना ही पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं या हुकूमत पे तनकीद करते हैं या सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं, किसी ने ये इस पे प्रोग्राम किया? एक कोई सिंगल अच्छा, प्रोग्राम को छोड़े, किसी ने किसी चैनल पे न्यूज में कोई खबर भी चली, कोई टिकर भी चला कि भाई पंजाब में बल्दियाती सेटअप नहीं है, इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस क्यों नहीं देती? या कराची में 2.5-3 महीने हो गए, मेयर नहीं आ रहा, जैसे टूटा फूटा रगड़ा डूडा निजाम है, इस पे नोटिस क्यों नहीं लेती? ये चलिए, आप तो इस प्रोग्राम में 12 ये बात करते हैं फैसल साहब।
आप तो इस पर आवाज उठाते हैं। नकार खाने में तो इलेक्शन 2022 में हो चुके हुए हैं। नहीं, आप अकेले भी बहुत हैं यार, ये आपकी आवाज चेक करके आया करें ना, बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज हैं। अच्छा फैसल, आपका पॉइंट आ गया, आपकी ऑडियो लेवल भी कम है, तो मैं आपकी तरफ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊंगी। जी इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब हुकूमत के वाज़े पैगाम के बाद क्या नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? कल का दिन भी ज़ाहिर है बहुत अहम है। जी, कल का दिन तो बड़ा अहम है। कल तो देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। गवर्नमेंट की जानिब से तो आज इत्तेहादी जमातों की जानिब से तो साफ था, वो क्या कहते हैं ना, चिट्टा जवाब दे दिया कि जी इलेक्शन करवाने हैं तो अक्टूबर में करवाने जब उनकी मुद्दत पूरी होगी। और इस वजह से जो है फंड लेना वो पार्लियामेंट का राइट्स है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से तो इनको बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि इसको प्रलॉन्ग किया जाए जितना ज़्यादा और इनको घुमाया जाए। अब देखें कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ज़ाहिर है कोई छोटी मोटी बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है, तो ज़ाहिर है उसका फिर वो कोई हल भी निकालेंगे। देखेंगे इलेक्शन कमीशन भी आएगा, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आएंगे, तो सारे जब आएंगे इसमें तो देखेंगे सिक्योरिटी भी देते हैं कि क्या सूरत हाल है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, उस पर क्या लाहे अमल है, क्योंकि ये अहम है क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की जानिब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है, उनके जो काबीना है या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो भी कोई एक्शन होता है उसमें देखेंगे, ज़ाहिर है बातें सुनेंगे सबकी, तो उस पर जो सूरत हाल नज़र आएगी। बहरहाल PTI की जानिब से भी तो अपनी टिकटें तकसीम कर दी, मामला हल कर ली, नज़रसानी भी हो गई है, वो तो भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी हैं और वो देख रहे हैं कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो फिर वो करेंगे, फिर सड़कों पर आएंगे, फिर एक वही फिर दोबारा वही एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, फिर मार धाड़ और इस तरह ये जो सिलसिला है वो एक दोबारा शुरू हुए, सड़कों पर धरने और ये सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट ने देखना है कि गवर्नमेंट के लिए फिर वही एक दफ़ा दोबारा खंदकें खुदना शुरू हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट चल सकेगी नहीं चल सकेगी। अब इस पर बैठ के देखें, आज इत्तेहादी जमातों ने तो फैसला कर लिया कि हमने एंड तक लड़ना है इनसे, और जो भी होगा उसमें वो जो भी हुआ मुल्क का आवाम का किसी ने नहीं सोचना, न किसी अदारों ने भी सोच लिया, सब ने सोच लिया। तो बिल्कुल कि इनका अपने इक़्तिदार की जो जंग है उसमें एंड तक जाना है, देखना है, कहते हैं ना गल मुकानी है, अपना देखना है कि हमें कुर्सी मिलती कि नहीं मिलती। सही, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं। बस अब आवाम फारिग है, आवाम सोचे कि ना ये इक़्तिदार की जंग है, बिल्कुल आपने तो उसका ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हम सवाल ये रखेंगे, कल अहम समात है सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क की सियासत में कल का दिन इंतहाई अहम कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर कैसे अमल दरामद कराएगी। साथ ही हम ये बात करेंगे अब इलेक्शन में मुमकिन ताख़ीर जिस तरह से नज़र आ रही है, जो हम बात भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन होंगे, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तो ये जो लोग हैं इनका पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, बिजनेसेस बाहर है, बच्चे बाहर हैं, इलाज बाहर है, शॉपिंग बाहर है, रेस्टोरेंट्स बाहर हैं, और ये आके पाकिस्तान के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि जी क्या होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए, किसको सजा देनी चाहिए, हुक्म दे रहे हैं कि उसको सजा दो। जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता या रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। ये मुल्क का आज हाल है कि जुराइम पेशा लोग, सजाए याफ्ता लोग मुल्क के ऊपर फैसले करवा रहे हैं। ये दो जमातों के हेड है सिर्फ अपने NRO लेने के लिए, क्योंकि 1100 अरब रुपए की इन सारों ने चोरी अपनी माफ करवाई है। ये आइन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये चीफ जस्टिस जो जबरदस्त स्टैंड लेके बैठा हुआ है उसके पीछे पड़े हुए हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए। नाज़रीन, आज हुकूमत ने अपने फैसले कर लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समात होने जा रही है, नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल 11:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इलेक्शन के मुतालिक जो केस है उसकी समात करेगा। और अभी आप इमरान खान साहब को भी सुन रहे थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हैं। इमरान खान ने अदालती हुक्म ना मानने पर सड़कों पर आने का, अगर हुकूमत नहीं मानती तो उन्होंने सड़कों पर आने का भी ऐलान कर दिया। इसी मुनासिबत से हम सवाल कर रहे हैं। आमिर साहब, अगैन मैं आपसे ही आगाज़ करी हूँ। अब कल मुल्क की सियासत में बड़ा ही अहम दिन है, आपके ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद किस तरह से कराएगी? और जिस तरह हम पहले पार्ट में बात भी कर रहे थे कि इंतखाबात तो 14 मई को तो खैर नहीं हो रहे, आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाज़ाहिर लग भी रहा है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तो अब इस सारी सिचुएशन में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में सड़कों पर आएगी, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उनकी? ये दोनों सवाल आपके सामने हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस बड़े वाजे हैं, क्लियर हैं। उन्होंने बताया और जो इसहाक डार और वज़ीर कानून ने पढ़ के भी सुनाया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे
कि आपके पास अक्सरियत नहीं है। एक वो ये कहें कि जी आप फारिग हो चुके, एक वो कहेंगे कि आप इत्तेमाद का वोट लें जाके, और क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं रही आपका, वो डार साहब ने जवाब दिया कि हमने मिनी बिल नहीं पेश किया, हमने मोशन पेश की थी एक, जो रिजेक्ट कर दी गई पार्लियामेंट की तरफ से, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई। और सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकती है, काबीना को भी कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक और मरहला शुरू हो जाएगा। और फिर सवाल ये भी आएगा कि क्या केपी का इलेक्शन 90 दिन में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, कि आपकी सारी नज़रें, जब आपके जजेस कह रहे थे आपको कि जी आप इशू को लेके जाएं उन्हीं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जहाँ पे ये पहले से मौजूद है, आपको नहीं लेना चाहिए 184(3). अब वो 3-4 के चक्कर से हट के ये क्वेश्चन फिर हुक्मरान इत्तेहाद का और बढ़ के आएगा कि जी आपको सिर्फ पंजाब में ही आइन क्यों निफाज कराते हुए नजर आना चाहिए, बाकी जगह पे क्यों नहीं आ रहा, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको ऑर्डर किसको करना है, एग्जेक्टिव को करना होता है ना। जो फौज है वो भी एग्जेक्टिव का हिस्सा होती है, ये नहीं है मतलब वो मिलिट्री है, एक तरफ सिविलियन पुलिस है, वो सारे आपको बता रहे हैं कि जी हमारे पास आपके इलेक्शन कराने के लिए इस वक्त फोर्स मौजूद नहीं है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि जितने हैं वो हम लगा देंगे, वो तो एक एक पोलिंग स्टेशन पे एक एक सिपाही आएगा। अब आप आ जाएं कि पीटीआई क्या कर सकती है। पीटीआई 9 अप्रैल के बाद से आज तक सड़कों पे ही है। 25 और 26 नवंबर को वो अपना शो ऑफ पावर कर चुके हैं। अब आजकल उनका ख्याल ये है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो ये काम कोई हाथ कंगन को आरसी किया, ये वक्त आने वाला है उनके पास, कर लें, वो जमहूरी हक है, वो हड़ताल करें, जो भी करें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत कड़ा वक्त है और ये मजीद कड़ा होगा। और वो अवाम है जिसके लिए किसी को वो पॉपकॉर्न के अलावा भी फिक्र नहीं है। सही है जी, वक्त कम है इसलिए मैं जरा क्विकली जी आया साहब। देखिए बात सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट तो आमिर बता रहे थे आपको कि क्या कर सकती है, नाअहल करार दे सकती है, तो इन्हें अदालत में नोटिस कर सकती है। कुछ चीज़ें आप सुन रहे हैं वो 4-3 के फैसले की गर्दान हो रही है, उसके बाद वो यूसुफ रज़ा गिलानी के एग्जेक्टिव ऑर्डर की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये बेंच को इस तरह का काम करने जा रहा है तो जवाब में वो दूसरा काम हो सकता है कि वो जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को फारिग कर देंगे, जी हम तो चीफ जस्टिस ही नहीं है आप। फिर ये है कि चूंकि इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही सारा कुछ कर रही है, गवर्नमेंट और काबीना तो बेचारे कर ही कुछ नहीं रहे। पार्लियामेंट उन्हें कहती है ये कर लो, वो कर लेते हैं, मासूम लोग हैं। तो वो पार्लियामेंट इनकार कर देगी कि जी हम नहीं मानते, ये तो हिन्नत आलिशाल कोई नहीं, आप जाएं घर जाएं, आपने ये दुकान क्यों खोल के रखी हुई है, इसको ताला लगाएं, हम अपना वो लेके आएंगे जो दुकानदार, उसके बाद हम इस दुकान को चला लेंगे, बस खत्म हो जाएगी बात। पीटीआई ऑब्वियसली पीटीआई सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी। अब ये देखना पड़ेगा उस एहतजाज में जितनी ज्यादा जान होगी अल्लाह के फजल से उतने इस मुल्क के हालात बर्बाद होंगे और फिर किसी को मौका मिलेगा कोई दरमियानी रास्ता निकालने का, अदरवाइज तो और कोई सिनेरियो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी फैसल साहब, देखिए कोई बीच का ही रास्ता होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल में हुकूमत क्या करेगी, उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी, तो सारे मफरूज़े हैं ना, अंदाजे हैं। लेकिन आखिर में बीच का ही रास्ता निकलेगा, जिसकी जो इतलात भी हैं, जिसकी जो शायद जो है वो तैयारियां भी हो चुकी हैं। बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि उनके इस हवाले से जो है वो इंटरव्यू, खुद लोग ये दावा करते हैं कि हाँ इस हवाले से जो है वो इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो प्रोग्राम नंबर बी और सी और डी सब जो है वो तैयार है। तो कल का देख लेते हैं क्या होता है। हो सकता है बिल्कुल ही कुछ अजूबा हो जाए, दोबारा चीफ साहब की तबीयत खराब हो जाए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए, वो मेडिकल लीव पे चले जाए, क्या पता। इस मुल्क में तो जो है आपको सही है, सारे सब कुछ भी इस मुल्क में तो आप कोई भी तवक्का कर लें, कुछ भी हो सकता है। सही है। और पीटीआई क्या एंजॉय करना है, पॉपकॉर्न खाने, आप भी पॉपकॉर्न खाएं। अच्छा, और पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस होंगे फिर अगर इंतखाबात लेट होते हैं? देखिए पीटीआई तो ये वैसे दिल छोड़ बैठे है ना, खुद कटवाए ना ये पंजाब के बाद पीटीआई के पास। देखिए पीटीआई जो है ना वो सड़क की सियासत तो नहीं कर सकती, कोई बहुत बड़ी उसके अंदर ये कैपेसिटी तो नहीं है। वो ठीक है, उसने पीटीआई ने अपनी ताकत शो की और जमान टाउन में उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खिलाफ तवक्का बात थी। लेकिन ऐसी कोई एहतजाजी तहरीक चलाना जिससे पूरे पाकिस्तान जो है वो हंगामों की लपेट में आ जाए, जैसे पीएनए की तहरीक चली थी या थोड़ी बहुत एमआरडी की तहरीक चली थी, तो पीटीआई की तो बहरहाल वो कैपेसिटी नहीं है कि पीएनए जैसी जो है वो तहरीक चला सकती है। तो पीटीआई लेकिन सोशल मीडिया पे स्ट्रांग है और इनको सोशल मीडिया से इनको जहनी मरीज बना देगी। चलिए ठीक, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज ताहिर साहब और इलियास साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि अब इलेक्शन मुमकिन ताख़ीर पर PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं और कल का दिन इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हम बात करें। हाफिज़ साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर कैसे अमल दरामद कराएगी? और बज़ाहिर लग रहा है जिस तरह से हुकूमत इत्तेहादी का फैसला भी आया है कि इलेक्शन ताख़ीरी नज़र आ रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे? उनके पास जितने ऑप्शन थे खान साहब ने वो इस्तेमाल कर लिए हैं, वही दोहराएंगे। एहतजाज के अलावा उनके पास और क्या है? लेकिन उन्होंने एक काम किया है कि अपने लोगों को थका लिया उन्होंने, और अब उनको उस तरह जो है जिस तरह पहले, क्योंकि एक हल्के में 5 कैंडिडेट थे, 5 ही अपना जोर लगा रहे थे। अब जब वो एहतजाज के लिए निकलेंगे या इस तरह की कोई बात होगी तो उसमें एक ही जोर लगाएगा जिसको उन्होंने टिकट दे दी है, बाकी बैठ के तमाशा देखेंगे क्या होता है। तो बजाय, और लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। फिर भी यही ऑप्शन है कि ये बैठ के अपनी अपनी नावों को कुर्बान करें, और कोई एक आध महीना आगे पीछे करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सही है, लेकिन हाफिज़ साहब आपने कहा था पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे इमरान खान साहब, देख लें उन्होंने तोड़ दिया, और अब वही सारा इशू है जो अब तक गले पड़ा हुआ है। बस अभी ये तो देखे, ये तो वो काम खान साहब करते हैं कि जिससे वो खुद बाद में कहते हैं कि मैंने गलत किया है। अब क्या करें? शेख रशीद साहब की सारी पेशगोइयां गलत हो जाती हैं, उस पे आपको एतराज नहीं होता? हाफिज साहब की गलत होगी उस पे एतराज करिए। हाफिज साहब के सख्त जान की पेशगोइयां काफी सही भी साबित होती हैं। सही साबित होती है, गलत कौन सी हुई? हाफिज साहब ने जो है ना वो बाजवा साहब के मशवरे से पहले कहा था। इलियास साहब ये भी एक मिनट जी बाजवा साहब ने इन्हें उस वक्त कहा था जब वो आर्मी चीफ थे, और जिस वक्त नून PTM भी कह रही थी। अब खान साहब को तकरीबन समझ आई, अगर 3 महीने बाद जाके तो उसमें बाजवा साहब का क्या कसूर है? चलें ठीक है जी इलियास साहब। देखिए जी, ऑप्शन तो जो है अब इलेक्शन इनके पास PTI की जानिब से वही है। देखिए उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करेंगे। अब अपने कारकुनों को रोज़ चार्ज करने के लिए खान साहब ने बाहर तो करते हैं, अब टिकटों वाले तो सारे भाग गए। जैसे वो बता रहे मौलाना बता रहे हैं 4 तो भाग गए, 1 रह गया। अब वो बाकी आके वो शोर डाल रहे हैं, आके एहतजाज कर रहे हैं, ऐसे एहतजाज करते हैं। चलें खान साहब ये भी तो देखते हैं कि रश तो लगा है ना, एहतजाज करने वाले भी रश लगा के बाहर खड़े होते हैं। खाए तो PTI के कारकुन तो, लेकिन ये इलेक्शन में जब ये होगा जो बाकी मुखालफीन होंगे अपने ही PTI के अपने मुखालफीन होंगे, वो कहते हैं ना PTI को कि बाहर से नहीं खतरा, अपना ही खतरा है, तो वो उनके वोट ख़राब करेंगे। तो जाहिर है एक टफ टाइम तो मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो दूसरी जमातें इत्तेहादी उनको नहीं समझ लग रही कि वो फिर भी ये मैदान से पीछे हट रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में ना जा सके। मैं आखिर में दुआ करूंगा कि अल्लाह करे आप लोगों के ये अंदाजे दुरुस्त साबित हो। चलें जी, इसी के साथ हमारे वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।